गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विनय वाजपेयी हूँ। थैंक यू आपके व्यूज़ के लिए। कल हमारे पास एक कमेंट आया था कि मेरा बच्चा 7 महीने का है और उसको उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ये है कि अगर कभी किसी भी बच्चे को उल्टियाँ हो रही हों और दस्त हो रहे हों तो ये याद रखिए कि उल्टी ज़्यादा खतरनाक होती है दस्त से। अगर लगातार उल्टी हो रही है तो ये एक खतरनाक बात है और इसके लिए हमको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दस्त हो रहे हैं तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शुरुआत में क्या करें, प्रारंभ में क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए रात में हो रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी बच्चे को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उसको या तो ORS, घर में बना ORS, और अगर कुछ भी संभव नहीं तो सादा पानी या जैसे भी वो पानी पी सकता हो, रसना, रूह अफ़ज़ा, दूध, लस्सी, किसी भी तरह से उसको पानी देने का प्रयास करना है। कहने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसको कुछ ना कुछ याद रखिए कि अगर वो 2 चम्मच पलटी करता है, 10 मिनट रुक जाइए, फिर 2 चम्मच दीजिए, फिर दोबारा दीजिए। एक बार में ज़्यादा पानी पिलाने का प्रयास मत करिए, धीरे-धीरे पिलाइए और उसे पानी पिलाते रहिए क्योंकि पेशाब होना ज़रूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उल्टी हो या दस्त हो, कभी भी ये देखना है कि बच्चा पेशाब कितना कर रहा है। 24 घंटे में 4 बार या हर 6 घंटे में मिनिमम 1 बार अगर बच्चा आपका पेशाब कर रहा है तब तक खतरनाक बात नहीं होती। 6 घंटे से ज़्यादा अगर बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, उल्टी और दस्त हो रहा है तो यह एक खतरनाक समस्या है। दस्त के लिए भी प्रारंभिक तौर पे आपके 7 महीने के बच्चे के लिए आप जो भी उसको खिला सकते हो खिलाइए। नरम मुलायम खाना जो आप मिक्सी में चला सकते हो वो मिला के उसे खाने के लिए दीजिए और ढेर सारा पानी किसी भी रूप में। सबसे पहले ORS नहीं तो घर में बना ORS, वो भी नहीं तो पानी किसी भी रूप में उसको देना है। पानी साफ और स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखिए। यह बात बच्चे के लिए अति आवश्यक है। और 7 महीने के ऊपर के बच्चे को खिलाते रहना है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है इस बात का ध्यान रखना है। एक और सवाल जिसके लिए हम अपने व्यूअर्स को थैंक यू कहेंगे कि बच्चों के दांत फूल रहे हैं। बच्चों के दांत फूलना 6 महीने 7 महीने से शुरू हो सकते हैं। दांत फूलना एक कॉमन टर्म है जो कहा जाता है। बच्चों के दांत स्वाभाविक रूप से 9 महीने के बाद ही निकलना शुरू होते हैं और किसी किसी का डेंटेशन या दांत निकलना देर उम्र तक जारी रहता है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे आपके दांत में दर्द होता है तो आपकी ज़बान बार-बार वहाँ जाती है और आपको दबाना अच्छा लगता है, कुछ लोग मुँह भींचना अच्छा लगता है, वैसे ही बच्चे के दांत अलसाते हैं और उसको भी कुछ दबाना अच्छा लगता है और वो जो भी मिलता है वो दबाता है, चाहे अपनी उँगली, चाहे कपड़ा, चाहे कुछ भी, और इससे इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको बार-बार दस्त या उल्टियाँ होती हैं। इसको रोकने का 2 तरीका है। जो कॉमन तरीका है जो हम लोग घर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि हम लोग 2 इंच मतलब 2 इंच लंबा और 2 उंगली के बराबर विड्थ का पनीर और आलू का टुकड़ा बड़ा-बड़ा काट लें। तेल पूरा गरम कर लें, खौला लें, उबाल लें और उसमें इसको डाल दें। आलू अलग डालना है और पनीर अलग डालना है कि छिलका पक जाए, अंदर वो सॉफ्ट नहीं होगा, ऊपर से छिलका पक गया है और ये बच्चों को दे देना है। तो वो दबाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, दबाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा कॉमन तरीका है जो टीथर्स आते हैं बाजार में, दांत के लिए टीथर्स आते हैं, वो यूज किए जा सकते हैं और उनसे बच्चे उनको बार-बार आपको धोना है, इस बात का ध्यान रखना। और इन सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चा अपनी 6-7 महीने की उम्र से लेके 1.5-2 साल की उम्र तक बार-बार हाथ मुंह में डालता है। उसका हाथ साफ रखना है, सारा जोर सफाई पर है, ये बात याद रखें। और हाथ बार-बार नहीं साफ कर सकते तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका हम बताते हैं कि आप एक मग्घा ले लें, छोटा सा मग्घा ले लें, उसमें कुछ नहीं करें, पानी डाल दें और उसमें एक ढक्कन सेवलॉन डाल दें। बड़े मग्घे में एक ढक्कन सेवलॉन डाल दें, बार-बार बच्चे का हाथ उसमें सेवलॉन में अंदर डालें, दिन में कई बार, हर 2-3 घंटे पे, और उसे टॉवेल से पोंछ दें, उसको पानी से सुखाने का कोशिश नहीं करें। तो इससे बच्चे का हाथ साफ रहेगा और बार-बार हम लोग स्वस्थ मतलब बच्चे को डायरिया और इन सब बीमारियों से बचा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।